हेलो दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है त्रिविमीय ज्यामिति मैथ 12th क्लास यूपी बोर्ड। तो त्रिविमीय ज्यामिति का स्टार्टिंग में इसमें 2 एक्सरसाइज है, मैं टोटल 3 है, लेकिन स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है आपकी वो एक रेखा के ऊपर एक लाइन है आपके पास। तो हमारा जो है वो है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति ये चैप्टर आपका मैथ का चैप्टर है 12th क्लास। और त्रिविमीय अब तक आपने 2 डायमेंशनल पढ़े थे, एक्स और वाई। अब ये देखो, ये आपके जो हैं ये आपके पास एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास जेड एक्सिस है और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। तो ये है 3 डायमेंशनल। आपने देखा है जो आपका कमरा होता है उसमें कोने को देखना आप, जो कॉर्नर होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस होते हैं उस पर। तो यहां पे आप देखोगे कि एक रेखा है, ये आपके पास, ये आपके पास एक रेखा है एल, और इस रेखा के एक्स एक्स ये जो रेखा है ये एक्स एक्स के साथ कौन बनाती है आपकी, ये रेखा एक्स एक्सिस के साथ कौन बनाती है एल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये कौन बनाती है बीटा, और जेड के साथ ये कौन बनाती है गामा। तो हम मान लेते हैं कि जो रेखा है आपकी, उस रेखा के जो दिक् अनुपात और द्विकोणीय है, तो मान लेते हैं कि माना रेखा की दिक् अनुपात ए कॉमा बी कॉमा सी है, यह उस रेखा के दिक् अनुपात जो रेखा आपकी एल है। और एक होता है आपके दिक्कोणीय तथा दिक्कोणीय क्रम से है एल कॉमा एम और एन है, ये इनकी दिक्कोणीय है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है आप जानते हो, ये दिक्कोणीय है एल एम और एन, और ये है आपके दिक् अनुपात, अनुपात होते हैं बटे में ए बी और सी, और ये अनुपात है, और ये मान लेते हैं हम किसके बराबर हैं, एल के बराबर है। तो यहां से आप देखते रहो एल अपॉन ए बराबर के है, तो ए की गुणा करोगे तिरछी तो एल इक्वल आ जाएगा आपका ए के। इसी प्रकार एम अपॉन बी बराबर के, तो एम बराबर क्या हो जाएगा बी के, और इसी प्रकार एन बराबर आपका हो जाएगा सी के। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है 1। तो यहां पर एल के प्लेस पर आप देखोगे, आप रखोगे ए के का स्क्वायर, और एम के प्लेस पर बी के का स्क्वायर, और एन के प्लेस पर सी के, और ये हो जाएगा आपका सी के का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है आपका, तो आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, ये इसके अपॉन में जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर आप यहां से वर्ग घटाओगे तो यहां पर जाएगा आपका रूट, तो के की वैल्यू आएगी वर्ग घटाते ही प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका निकल के आता है। यहां से अगर आप देखोगे के की वैल्यू आप रखते हो, तो आप यहां पर देखो, तब बोलिए के इक्वल है एल अपॉन ए, के किसके इक्वल है
L अपॉन ए, तो L अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की तिरछी गुना कीजिए तो बोलो L किसके इक्वल हुआ आपको यहां से? L निकल के आएगा आपका L इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार बोलिए के प्लेस पर क्या रखा जाएगा आपका? m अपॉन बी, तो बोलिए m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी प्रकार आपका n इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपकी दी कोसाइन है L, M और N, जिसे हम कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है, इस जो आपके L, M और N है, इन्हें हम कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस कौन है, वो एल्फा, बीटा और गामा है। तो जो आपका लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो इक्वल टू किसके हैं? 1। अब हम जानते हैं एल इक्वल होता है कॉस एल्फा भी लिख सकते हैं, और एम को लिख सकते हैं कॉस बीटा, और एन को लिख सकते हैं कॉस गामा। तो यहां पर जब इसको रखोगे तो आपका क्या आएगा? तब आपका निकल के आता है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसके बाद अब हमारा जो है, आपके पास दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दो कोसाइन हमें निकालनी है। तो किस प्रकार निकालेंगे वो देखो। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन आपको निकालनी है। तो आप किस प्रकार निकालते हो? मान लेते हैं दो बिंदु है आपके पास, एक ए जिसके हैं x1, y1 और z1, और एक बी है x2, y2 और z2, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की हमें दिक् कोसाइन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इन रेखा का निकालोगे AB। AB कैसे निकलता है? AB के बीच की दूरी आपने जाना है, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आपका, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन में पढ़ाया आपने, द्विमीय ज्यामिति में, लेकिन यहां पे है आपकी त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहां पे प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप उनके बीच की दूरी निकालोगे और उसके बाद आपको निकालनी है उनकी दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला होता है दिक् कोसाइन होती है आपकी, जो दिक् कोसाइन है, तो यहां पे दिक् कोसाइन होंगी आपका, ये आपने निकाला है। तो सबसे पहले होगा x2 माइनस x1 बटे AB, कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन AB, कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन AB। तो इस प्रकार आपके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन इस प्रकार निकल के आ जाएंगे, जिन्हें हम L, M और N कह सकते हैं। तो ये होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आपको इस पे करके। एक एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं।
ये क्वेश्चन है आपके पास कि रेख बिंदुओं 4,3 -1 व 2, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास और हमें निकालनी है इसकी दिक् कोसाइन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं ये दो बिंदु है आपके पास, एक ए है 4, 3, -1 और एक बी है आपके पास 2, 5 और 7। इनके ऊपर सबसे पहले आप शो करोगे x1, y1, z1 और दूसरे के ऊपर x2, y2 और z2। उसके बाद आपको निकालना है ए बी, दोनों के बीच की दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 या y1 जो आप चाहो, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है 4 प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 3, z2 की वैल्यू है 7 और माइनस z2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर। रूट 2 में से 4 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 4। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे और 2 का वर्ग होता है 4 और 7 और 1 8 का वर्ग क्या होता है 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68 और 4 72। 72 के आप लिख सकते हो 72 को 36 दूनी 72, 36 का क्या होता है 6। तो इतने मात्रक जो आई है इन दोनों के बीच की दूरी निकल के आई। हमें निकालनी क्या है दिक् अनुपात, हमें निकालनी है दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात हुए क्या होता है फॉर्मूला x - x1 अपॉन ए बी कॉमा y - y1 अपॉन ए बी कॉमा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 अपॉन ए बी। तो आप देखोगे x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 और ए बी की वैल्यू क्या निकाली आपने 6√2। y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 3, बटे 6√2। z2 की वैल्यू 7 माइनस z1 की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस का 1 और बटे में 6√2। तो 2 - 4 माइनस के 2 बटे 6√2, 5 में से 3 गए 2 बटे 6√2 और 7 और 1 8 बटे 6√2 माइनस 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 तिया 6। इस प्रकार ये आपके निकल के आई है दिक् कोसाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज उसी के बेस पर है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं उनको मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए।
जिसकी जो क्रम से है x, y, जो x, y, z अक्षों से क्रम से है 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है। अब के हमें क्या दिए हुए हैं? एक्स, वाई, जेड अक्ष के उस रेखा से बने कोण, और हमें निकालनी है दिक् कोसाइन। आप जानते हो एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा, वाई अक्ष से बना कोण बीटा और जेड अक्ष से बना कोण होता है गामा, जिसकी वैल्यू रखी है 30, 60 और 45 अंश, ये दी हुई है हमें। और आप जानते हो जब हमारे पास कोण होते हैं तो आप दिक् कोसाइन कैसे निकालते हो? हमें निकालनी है दिक् कोसाइन। तो आपका फॉर्मूला होता है, थोड़े ध्यान से सुनो, कॉस एल होता है कॉस एल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा, इक्वल टू कॉस एल्फा के प्लेस पर आपको वैल्यू दी हुई है 30, और कॉस 30 का मान आप जानते हो, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस बीटा के स्थान पर 60 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस गामा की वैल्यू दे रखी है 45 और कॉस 45 की 1/√2। तो जो आपकी दिक् कोसाइन निकल के आई, वो निकल के आई आपके पास √3/2, 1/2 व 1/√2। तो इस प्रकार ये आपकी दिक् कोसाइन निकल के आई। तो अगर पास दो बिंदु दिए हुए हैं तो आप उसकी दिक् कोसाइन पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, और अगर आपके पास एक्स, वाई, जेड अक्ष से कोण दिए हुए हैं तो दिक् कोसाइन आपकी इस प्रकार निकलेंगी। आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसके अधिकतर क्वेश्चन इसी पे हैं, और एक्सरसाइज को मैं आपके कल कराता हूं कंप्लीट, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में। तब तक आपने तैयार करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो सहपाठी है आपकी क्लास में उन्हें बताएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में वो कंप्लीट, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाती, वो भी इसके माध्यम से लाभ उठाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें बताएं।